हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्लास। हमारे हिस्ट्री के लेक्चर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये हमारे हिस्ट्री का लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री को सिस्टमेटिक वे में देखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बेसिकली हमारे साथ हिस्ट्री में दिक्कत कहाँ होती है? हमारे साथ हिस्ट्री में दिक्कत ये होती है कि हमें हिस्ट्री के रैंडम टॉपिक्स पता होते हैं और चीज़ें बीच बीच में से पता होती है। हमारे माइंड में हिस्ट्री को लेकर एक ब्रॉड ओवरव्यू नहीं होता है और एक सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं होता है, इसलिए हमें हिस्ट्री भी हार्ड लगती है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को सिस्टमेटिकली देखेंगे, जिसके बाद आपके माइंड में हिस्ट्री को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट की हिस्ट्री के बाद हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे, जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में करेंट टॉपिक्स भी चलेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एग्जाम्स। सेकेंड, जो भी लेक्चर्स होते हैं उनके नोट्स और एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स के बाद नोट्स एंड एमसीक्यूज़ को हमारी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। उनके लिंक्स को लेक्चर्स के कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दिया जाएगा, आप कहीं पे भी जाके उनको ओपन कर लेंगे। थर्ड, वी एट एन क्लास फोकस ऑन टू थिंग्स: क्वालिटी एंड टू द पॉइंट लेक्चर्स एंड नो रैंडम टॉक्स। नाउ लेट्स बिगिन विथ लेक्चर। हमारा जो हिस्ट्री स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है स्टोन एज से। इसका टाइम पीरियड था 20 लाख से 2000 साल BC। 2K का मतलब 2000। इसको हम लोग लिथिक एज भी कहते हैं। लिथिक का मतलब ही होता है स्टोन। इस टाइम पीरियड के दौरान जो लोगों द्वारा टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो उनके द्वारा औजार का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो स्टोन्स के बने होते थे। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं। आप इनके पिक्चर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, तो इसलिए इस टाइम पीरियड को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। सिंस ये एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड था, तो इसको हम लोग 3 पीरियड्स में और बांटते हैं। नंबर 1 पैलियोलिथिक एज, सेकेंड मेसोलिथिक एज, थर्ड नियोलिथिक एज। स्टोन एज के बाद आता है कॉपर एज। कॉपर एज का टाइम पीरियड था 4000 से 1500 BC। इस टाइम पीरियड के जो लोग थे, अब जो उनके द्वारा टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, वो जो है अब कॉपर के बने होते थे, तो इसलिए इस टाइम पीरियड को हम लोग कॉपर एज कहते हैं। आप इनके पिक्चर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। अब उनके द्वारा ऐसे टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था। कॉपर एज को 2 और नाम से जानते हैं: चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, चाल्को एंड लिथिक। चाल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, जो अभी हमने यहाँ पर देखा। तो इस एज में हो क्या रहा था? इस एज में लोग स्टोन के साथ साथ कॉपर के टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसलिए इस एज को हम लोग चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। जब कॉपर एज में थोड़ा हम लोग आगे आते हैं, तो लोगों ने जो है कॉपर को टिन के साथ मिक्स करना चालू कर दिया। कॉपर के साथ टिन को मिक्स करना चालू कर दिया और इसके कारण जो हमारा कंपाउंड बनता है वो ब्रॉन्ज होता है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं।
and copper was the first metal to be discovered by man. First metal to be discovered by man, ये था कॉपर। इसके बाद हमारा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसी को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड था 2700 से 1900 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया कहते हैं। ये भारत का पहला शहरीकरण था। इसके बाद हमारा आता है वैदिक एज। वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से 600 BC। ऐसा माना जाता है जो आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए और वो आके भारत में बस गए, और जो वैदिक एज जो है वो उनसे रिलेटेड है। हालांकि ये थ्योरी अभी तक जो है डिस्प्यूटेड है। वैदिक एज को हम लोग फर्दर 2 और पार्ट्स में बांटते हैं। एक आता है अर्ली वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड था 1500 से 1000 BC। सेकेंड आता है लेटर वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड था 1000 से 600 BC। वैदिक एज के दौरान ही भारत में आयरन की खोज होती है, और इसके कारण से जो हमारा अब एज आता है वो आता है आयरन एज। इसका टाइम पीरियड था 1000 से 200 BC। अब जो हमारे टूल्स बनने लगे वो अब आयरन्स के बने होते थे, तो इसलिए इस एज को हम लोग आयरन एज कहते हैं। आयरन एज आने से अब 2 बातें हुई। फर्स्ट कि उस टाइम जो भी घने और बड़े जंगल थे अब उनको साफ़ करना आसान हो गया। आयरन की हेल्प से अब हम उनको आसानी से साफ़ कर सकते थे। इसके कारण से क्षेत्रीय विस्तार आया और महाजनपद की स्थापना हुई। महाजनपद वेयर एस्टैब्लिश्ड, और इसके कारण से भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन आता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान देखा था, और सेकेंड जो आता है वो आयरन के कारण आता है। इसके बाद से हमारा महाजनपद पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आयरन की खोज के कारण जो है महाजनपद एस्टैब्लिश हुए, और इसके कारण से हमारा अब महाजनपद पीरियड स्टार्ट होता है। इसका टाइम पीरियड था 600 से 345 BC। तो हमारा जो हिस्ट्री स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है स्टोन एज से। इसका टाइम पीरियड था 20 लाख से 2000 साल BC। इसको हम लोग लिथिक एज भी कहते हैं, और इसको अब हम लोग आगे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में बांटते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है कॉपर एज, और इसको 2 नाम से और जानते हैं, चालकोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड था 2700 से 1900 BC। ये हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। इसके बाद आता है वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड था 1500 से 600 BC। वैदिक एज के दौरान ही आयरन की खोज होती है, और इसके कारण महाजनपद बसते हैं, और महाजनपद का टाइम पीरियड था 600 से 345 BC। महाजनपद से पहले हम लोग जनपद को जानते हैं। जनपद जो है 2 वर्ड से बने हुए हैं, जन और पद। जन का मतलब होता है पीपल, पद का मतलब होता है फुट।
यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं तो उस एरिया को हम लोग जनपद कहते थे। और बेसिकली जो जनपद थे वो वैदिक एज जो था उस टाइम के साम्राज्य हुआ करते थे। बाद में जब आयरन की खोज हुई तो उनका क्षेत्रीय विस्तार आया और जनपद जो है महाजनपद में बदल गए। जंगल साफ होने के कारण जो है क्षेत्रीय विस्तार आया तो जनपद जो है अब महाजनपद में बदल गए। उस टाइम टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। और जो आउट ऑफ 16 जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। मगध की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये आज के पटना वाले रीजन में है। ये उस टाइम का हमारा मगध हुआ करता था। तो टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे और उनमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। मगध पे स्टार्टिंग के जो 3 राजवंश हैं, जो 3 डायनेस्टीज हैं, वो थे जिन्होंने मगध पे राज किया था। सबसे फर्स्ट था हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक को हरा के आए शिशुनाग आए। शिशुनाग को हरा के नंद डायनेस्टी है। महाजनपद के दौरान ही हमें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म देखने को मिलता है। दोनों का राज जो है महाजनपद के दौरान ही हुआ था। तो मगध पे जो है 3 डायनेस्टीज़ ने राज किया। सबसे फर्स्ट जो था हर्यंक, इसको हराकर शिशुनाग आए और इनको हराकर नंद आए। इनको याद रखने का एक आसान तरीका है हंसना। HA4 हर्यंक डायनेस्टी, SH4 शिशुनाग डायनेस्टी, NA4 नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जो था इसके एक राजा थे, उनका नाम था धनानंद। धनानंद धनानंद के टाइम में ही अलेक्जेंडर जिसको हम लोग सिकंदर भी कहते हैं, अलेक्जेंडर ने थ्री 26 BC में भारत पे अटैक किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से धनानंद को हरा दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। इसका टाइम पीरियड था 322 से 185 BC। और इसी डायनेस्टी में हमें अशोक के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हम थोड़ा साउथ इंडिया की ओर आते हैं। मौर्य डायनेस्टी के बाद साउथ इंडिया में हमारा संगम एज चल रहा होता है। संगम एज या संगम पीरियड चल रहा होता है। इसका टाइम पीरियड था 300 BC टू
300 AD। संगम बेसिकली जो उस टाइम के तमिल पोइट्स होते थे तो उनका एक असेंबली था जो तमिलनाडु के मदुरई में ऑर्गेनाइज होता था, तो इसी टाइम पीरियड को हम लोग संगम कहते थे। संगम एज जो था या संगम पीरियड जो था, उस टाइम 3 डायनेस्टीज़ हुआ करते थे। जो फर्स्ट था वो चेरा था, सेकंड चोला, थर्ड पांड्या। संगम एज के बाद हमें अब पोस्ट मौर्य डायनेस्टी को या पीरियड को देखते हैं। इसका टाइम पीरियड था 185 टू BC टू 319 AD। जब भी कोई बड़ा या शक्तिशाली डायनेस्टी टूटता है तो उसके बाद छोटे छोटे डायनेस्टीज आते हैं। तो यहाँ पे जब मौर्य डायनेस्टी टूटा तो उसके बाद जो है छोटे छोटे डायनेस्टी आते हैं और इसका टाइम पीरियड था 185 BC टू 319 AD। मौर्य के बाद हमें उनके 2 टाइप के सक्सेसर्स को देखना होता है। एक नेटिव सक्सेसर्स उनके थे, सेकेंड फॉरेन सक्सेसर्स हैं। नेटिव जो थे वो भारत के ही राजा थे जो मौर्य के बाद हैं। इनमें जो डायनेस्टीज थे वो थे सुंग, कानावा एंड सातवाहनास। फॉरेन में जो थे, जो विदेशी राजा जो थे वो थे इंडो ग्रीक्स, या इनको हम इंडो बैक्टीरियंस भी कहते हैं। सेकंड साकास, थर्ड पार्थियंस, फोर्थ कुशान्स। मौर्य के बाद हमने 2 टाइप के डायनेस्टीज को देखा। एक थे जो भारत के ही थे और दूसरे जो फॉरेन के जो थे, विदेशी थे। भारत के जो थे वो थे सुंग, कानावा एंड सातवाहन्स। जो फॉरेन के थे वो थे इंडो बैक्टीरियंस, साकास, पार्थियंस एंड कुशान्स। जब मौर्य एम्पायर का एंडिंग हो गया तो उसके 600 साल बाद मगध में एक दूसरा शक्तिशाली साम्राज्य आता है। इसका नाम था गुप्त। गुप्त डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 319 से 550 AD। इसके बाद हमारा आता है पोस्टगुप्त डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड था 550 से 647 AD। जब कोई बड़ा डायनेस्टी टूटता है तो उसके बाद छोटे छोटे डायनेस्टीज आते हैं। तो ऐसा ही जो है गुप्त डायनेस्टी के साथ भी हुआ। उसके बाद छोटे छोटे डायनेस्टीज आते हैं जो थे वर्धन डायनेस्टी, ये नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया में जो है चालुक्यास एंड पल्लवास थे, चालुक्यास और पल्लवास साउथ इंडिया। और
इसी टाइम पीरियड में हमें हुन्स को देखते हैं। इसके बाद 647 एडी में जो वर्धन डायनेस्टी के रूलर थे हर्षवर्धन, ये शक्तिशाली थे काफ़ी, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, इनका जो है डेथ हो जाता है और इसके साथ ही हमारा एंसेंट इंडिया ख़त्म हो जाता है। अब जो इसके बाद आता है वो हमारा मेडिवल इंडिया आता है। तो हमारा जो हिस्ट्री स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है स्टोन एज से, और इसको हम लोग फर्दर 3 टाइम पीरियड्स में बांटते हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कॉपर एज। कॉपर एज को हम लोग 2 और नाम से जानते हैं, चालकोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज। इसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है वैदिक एज। वैदिक एज के दौरान ही आयरन की खोज होती है, और आयरन की खोज होने के कारण उस टाइम के जो भी बड़े और घने जंगल थे उनको आसान हो गया साफ़ करना, और इसके कारण से महाजनपद की स्थापना होती है और भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन आता है। इसके कारण जो अब महाजनपद जो आते हैं तो इसके दौरान ही जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का राइज होता है, और ये उस टाइम में टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे, और उनमें जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। मगध पे मौर्य आने से पहले 3 डायनेस्टीज़ ने राज किया, हर्यंक, शिशुनाग, नंद, और नंद वंश के जो आखिरी राजा थे धनानंद, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। और उसके बाद हम थोड़ा साउथ इंडिया की ओर आते हैं। मौर्य डायनेस्टी के बाद साउथ इंडिया में संगम एज चल रहा होता है, और उसके जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थे चेरा, चोला, पांड्या, ये थे संगम पीरियड के। उसके बाद जो भी बड़ा डायनेस्टी और शक्तिशाली डायनेस्टी टूटता है तो छोटे छोटे डायनेस्टीज आते हैं। तो मौर्य के बाद 2 टाइप के आए थे, एक जो भारतीय ही थे और एक दूसरे जो विदेशी थे। भारतीय में जो थे वो सुंग, कानवा, सातवाहंस थे। फॉरेन में जो थे वो इंडो बैक्टीरियंस या इंडो ग्रीक्स थे, साकास थे, पार्थियंस थे, कुशांस थे। उसके बाद मौर्य के 600 साल के बाद 319 एडी में मगध में एक दूसरा शक्तिशाली डायनेस्टी आता है, उसका नाम होता है गुप्त डायनेस्टी। और ये जब टूटता है तो इसके बाद छोटे छोटे डायनेस्टीज आते हैं, वर्धन डायनेस्टी जो नॉर्थ इंडिया में था। उसके बाद साउथ इंडिया में चालुक्यास और पल्लवास आते हैं, और इसी टाइम में हुन्स का हमें आक्रमण देखने को मिलता है। उसके बाद 647 में हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, वर्धन डायनेस्टी के जो थे, उनका डेथ हो जाता है, और भारत का जो है जो एंशिएंट टाइम पीरियड जो था वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद से हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है मेडिवल। जब हर्षवर्धन का डेथ हो गया तो कन्नौज जो है वहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। ये भारत का मैप है, यहाँ पे था कन्नौज। हर्षवर्धन के डेथ के कारण जो है यहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया। ईस्ट में थे पालास, साउथ में थे राष्ट्रकूटास, नॉर्थ में थे प्रतिहारास। इन तीनों के बीच में फाइट होता है ताकि वो कन्नौज को जो है कैप्चर कर सके, और इनको ही हम लोग बोलते हैं ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। ये हम जो देख रहे हैं ये हमारा था अर्ली मेडिवल पीरियड। ये 12 नंबर जो है अर्ली मेडिवल पीरियड। हर्षवर्धन के डेथ के बाद एंसेंट इंडिया ख़त्म हो जाता है। अब जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है मेडिवल पीरियड। उसमें हम लोग अभी देख रहे हैं अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड का टाइम पीरियड था 647, जब हर्षवर्धन का डेथ हो जाता है 1206। इसी दौरान अर्ली मेडिवल पीरियड में
712 एडी में हमें भारत में फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन देखने को मिलता है बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सबसे फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन किया और इसके जो सक्सेसर्स थे वो थे महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का जो सक्सेसर था वो था मोहम्मद घोरी। और इसके बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल ऑफ तराइन होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उसके बाद भारत में इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। बैटल ऑफ तराइन के बाद पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और भारत में अब इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। मोहम्मद गौरी ने जो है एक उसका स्लेव था, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने जो है दिल्ली की गद्दी दे दी और उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत। इसने दिल्ली से रूल करना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए अब हमारा इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत और इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1526 एडी। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 डायनेस्टीज ने राज किया था। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को ही हम लोग मामलुक भी कहते हैं। मामलुक एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्लेव। मामलुक डायनेस्टी कहते हैं। इसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इसी टाइम पीरियड के अराउंड हम लोग अब थोड़ा साउथ इंडिया की ओर आते हैं। साउथ इंडिया में हम ये देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है। विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश्ड। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का टाइम पीरियड था 15 से 16 सेंचुरी। भक्ति आंदोलन जो था, या आप इसको भक्ति मूवमेंट कहते हैं, इसमें था क्या, जो भी लोग थे वो सोचते थे हमें भक्ति के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसलिए इसमें जो है जो भी लोग थे वो मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके भजन वगैरह करते थे। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। और इस पीरियड के जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो थे, वो थे कबीर, गुरु नानक, सूरदास, मीराबाई, etc। ये सब जो हम लोग ऐसे नाम देखते हैं। और साथ में हमारा सूफी मूवमेंट भी चल रहा था, सूफी आंदोलन भी चल रहा था इसके साथ में।
जब दिल्ली सल्तनत था, उसका जो आखिरी डायनेस्टी था, लोधी डायनेस्टी था, इसका जो आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी, इसका फाइट होता है बाबर के साथ। बाबर इसको डिफीट कर देता है और 1526 में दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाता है और मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है। और ये 1857 तक चलता है। इसके बाद मुग़ल एम्पायर के बाद भारत में इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है हमें यूरोपियंस देखने को मिलते हैं। अंग्रेज हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए, ये लोग जो है ये भारत में आना चालू हो गए थे मुग़ल पीरियड के बाद ही। और थोड़े टाइम के बाद मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जो है मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है। इसका टाइम पीरियड था 1674 से 1818। यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा मेडिवल इंडिया ख़त्म हो जाता है। जब 647 एडी में हर्षवर्धन का डेथ हो जाता है तो उसके बाद भारत में पालास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास के बीच में फ़ाइट होता है ताकि वो जो है कन्नौज पे कब्जा कर ले। और थोड़ा और आगे जाते हैं, इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है 712 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है भारत में फर्स्ट इस्लामिक अटैक होता है। और इसके जो सक्सेसर्स थे वो थे महमूद गजनवी थे, उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी आता है। इसका फ़ाइट होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, होता है बैटल ऑफ तराइन। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है एक उसका स्लेव था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली की गद्दी पे बैठा देता है। और उसके बाद स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत 1206 में, जो 1526 तक चलता है। दिल्ली सल्तनत पे इतने डायनेस्टीज़ ने, ये 5 डायनेस्टीज़ ने राज किया था, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। और ये लोधी का जो आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी, इसका फाइट होता है बाबर के साथ। बाबर इसको हरा देता है और भारत में मुग़ल एम्पायर का स्थापना करता है। और इसी टाइम पीरियड में यूरोपियंस जो है भारत में आते हैं और थोड़े टाइम के बाद मराठा एम्पायर का भी इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और यहाँ पे हमारा मेडिवल इंडिया ख़त्म हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडिया। ब्रिटिशर्स जो थे वो फाइनली भारत में शक्तिशाली हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ब्रिटिशर्स फाइनली भारत में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने पावर का एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसमें हम लोग काफ़ी सारे वॉर्स को देखते हैं, ट्रीटीज़ को देखते हैं, सिविल प्लस ट्राइबल रिवॉल्ट्स को देखते हैं, रेवेन्यू सिस्टम को देखते हैं, जो ज़मीन से टैक्स लिया जाता था, और पंजाब, बंगाल एंड मैसूर में इनके पॉलिटिकल इंटरवेंशंस को देखते हैं।
थोड़े टाइम के बाद भारत में दोबारा से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स और मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट्स प्लस रिफॉर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं और इनका टाइम पीरियड था 19th टू 20th सेंचुरी। और इनके जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे वो थे राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये इनके इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे। इसके बाद हमें 1857 का रिवोल्ट देखते हैं। लोगों में आक्रोश था, तो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन होता है 1857 का। इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट होती है और इसके थोड़े टाइम के बाद हमें मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट्स देखने को मिलता है। 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है और इसके कारण से हमें स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट देखने को मिलता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उसके बाद हमारा आता है गांधीयन फेज, जिसके कारण भारत का पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो जाता है। गांधीयन फेज का टाइम पीरियड था 1915, जब वो भारत में आए थे, से 1947 तक, हमारा जब देश आज़ाद हो गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। फाइनली 15 अगस्त 1947 में हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। ये था हमारा कंप्लीट टाइमलाइन और आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। आपको सिंपली कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में जाना है और बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।